इस वक्त हर आईपीएल फैन, आईपीएल ओनर्स, कैप्टन्स, टीम मैनेजमेंट, हर आदमी सिर्फ एक बात सोच रहा है कि क्या उसकी टीम में दुनिया का सबसे धांसू ऑलराउंडर आ पाएगा कि नहीं। अब दुनिया के सबसे बड़े 5 ऑलराउंडर्स वो कौन हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं और उनके नाम का डंका बजता है। हम एक एक कर आपको वो 5 नाम बताएंगे, उनके स्टैट्स भी बताएंगे और फिर आपको भी फिगर आउट करना है कि इनमें से वाकई सबसे बड़ा ऑलराउंडर आखिर है कौन। तो हम टाइम नहीं बिताते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वो पहला नाम जो इस लिस्ट में है, वो है आंद्रे रसेल। हर टीम चाहती है कि आंद्रे रसेल उनकी टीम में आए। अंत में अगर 12 गेंद पर 40 रन भी बनाना हो तो आंद्रे रसेल वो आदमी है जो ये काम कर सकता है। अभी केकेआर ने रिलीज कर दिया है, अब आंद्रे रसेल को एक नई टीम ढूंढनी है काफी दिनों के बाद। लेकिन आंद्रे रसेल की फायर पावर कौन सी टीम नहीं चाहेगी। आपको चलते चलते मैं आंद्रे रसेल के कुछ स्टैट्स बता देता हूं। आईपीएल में आंद्रे रसेल के 140 मैच हैं जिसमें उन्होंने 2651 यानी 2651 रन बनाए हैं। हाईएस्ट 88 का है और एवरेज 28.20 का है। बट स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 175 है। 2800 रन 175 के स्ट्राइक रेट के साथ इतना आसान नहीं होता है। अब लिस्ट में दूसरा नाम, हम उनकी बॉलिंग कंपैरिजन भी करेंगे क्योंकि ऑलराउंडर्स हैं। दूसरा नाम है भारत के स्टार हार्दिक पांड्या का। अब हार्दिक पांड्या की क्या स्ट्राइक है, क्या स्टैट्स हैं। हार्दिक पांड्या के 152 मैच हैं जिसमें 2749 रन है, हाईएस्ट स्कोर 91 है और एवरेज 28.34 है, जो स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 147 है। नॉट ए बैड रिकॉर्ड फॉर समबडी हु हैज प्लेड 152 मैचेस। हम हार्दिक पांड्या के बारे में जानते हैं, उनका सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेन क्या है, शांत दिमाग और मैच को समझना। वो धोनी वाली जो क्वालिटी थी कि मैच किधर क्यों जा रहा है, मैच को लीड किधर करना है, ये हार्दिक पांड्या जानते हैं। अब इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है कैमरून ग्रीन। आईपीएल में थोड़े यंग हैं बाकी दोनों के मुकाबले, लेकिन कैमरून ग्रीन एक साइंटिफिक टेक्निक वाला बैट्समैन है जिसने प्रॉपर अपने आप को बड़े स्टेज के लिए ट्रेन किया है। मैच तो उन्होंने 29 ही खेले हैं जिसमें 707 रन है, हाईएस्ट स्कोर 1 सेंचुरी है और एवरेज ऑलमोस्ट 42 का एवरेज है। 42 का एवरेज आईपीएल में T20 में कितनी बड़ी चीज़ है ये आप सब जानते हैं। साथ ही साथ उनका स्ट्राइक रेट इज ऑलमोस्ट 154। छोटा स्ट्राइक रेट नहीं होता है ये। चौथा नाम है मार्को यानसन। इन्होंने भी कम मैचेस खेले हैं, 35 मैच खेले हैं, लेकिन हमने अभी पिछले 1 साल में मार्को यानसन एज एन ऑलराउंडर, कुछ लोग तो कैलिस से भी तुलना कर देते हैं, हालांकि कैलिस के लेवल तक पहुंचना अभी उनको टाइम है, लेकिन मार्को यानसन की पोटेंशियल हमसे छुपी हुई नहीं है। मार्को यानसन ने 35 मैचेस खेले हैं जिसमें 141 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर 34 का है और एवरेज 13 का है। बट आप इस बात पर मत जाओ, आप देखो कि करंट फॉर्म मार्को यानसन का क्या है। मेरी समझ से अगर 30-40 रन बचे हैं और 1-2 विकेट भी बाकी हैं और मार्को यानसन वहां खेल रहे हैं तो छक्के पर छक्के लग सकते हैं। उनमें वो पावर है और बॉलिंग की बात तो अभी हुई ही नहीं है। लेकिन जो 5वां नाम है वो लेजेंड है आईपीएल का, सुनील नरैन। कितने मैचेस जिताए उन्होंने अपने दम पर, और एक आदमी जिसने 189 मैचेस खेले हैं, 189 मैचेस, जिसमें कि 1780 रन है, हाईएस्ट स्कोर 109 रन का है और एवरेज थोड़ा कम है, 17.62 है, लेकिन स्ट्राइक रेट 167 है। हम जानते हैं कि सुनील नरैन के लिए 2 ही चीज़ें होती हैं, आर या पार, या तो मैच जिता देंगे या खेलेंगे ही ठीक से नहीं। लेकिन सुनील नरैन का वहाँ मौजूद होना बताता है कि वो टीम एक स्ट्रॉन्ग डोमेन में है। अब आते हैं बॉलिंग पर, क्योंकि बात ऑलराउंडर्स की हो रही है। आंद्रे रसेल ने 140 मैच में 123 विकेट लिए हैं, जिसका एवरेज है 23.28। मतलब कितने बॉल पर कितने विकेट्स। तो आप सोचो कि हर 24वें बॉल पर उनको विकेट मिलता है, और मतलब एक आईपीएल में एक मैच में एक बॉलर 4 ओवर फेंक सकता है तो उनको 1 विकेट तो मिलता ही मिलता है, जिसका स्ट्राइक रेट है 14.68। मतलब हर लगभग 15वें रन पर 1 विकेट उनको मिल रहा है। सिमिलरली हार्दिक पांड्या है, 152 मैच में उनके विकेट्स हैं 78,
लेकिन वो बॉलिंग भी कम करते हैं, लेकिन जब करते हैं और जब ज़रूरत होती है तो हमको मालूम है स्लोअर बॉल हो, बाउंसर हो, ऑफ साइड ऑफ स्टंप बॉल हो, स्लोअर यॉर्कर हो, वो हर चीज़ के मास्टर है। और हार्दिक पांड्या को गेम से दूर रखना इतना ईजी नहीं है। उनका एवरेज है 31.95 और स्ट्राइक रेट है 20.87। इसका मतलब हुआ हर 21वें रन पर एक विकेट और हर 32वें बॉल पर एक विकेट। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। अब आते हैं लेजेंड की तरफ। 189 यानी 189 मैचेस में 192 विकेट हैं सुनील नरेन के, मतलब हर मैच में एक विकेट से ज़्यादा। इतना तो बड़े बड़े बॉलर का एवरेज नहीं होता है जितना सुनील नारायण का एवरेज है। उनको हर 26वें रन पर एक विकेट मिल जाता, 26वें बॉल पर एक विकेट मिल जाता है और हर 23वें रन पर एक विकेट मिल जाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैट्स हैं। और पांचवें है मार्को यानसन, 35 मैच खेले हैं, 36 विकेट है, यानी हर मैच में एक से ज़्यादा विकेट। लेकिन अगेन मार्को यानसन बहुत अंडररेटेड प्लेयर हैं और मार्को यानसन को आप इतना इजीली नहीं ले सकते, स्पेशली लास्ट एक साल के फॉर्म के आधार पर। मार्को यानसन इस बार सबको सरप्राइज कर देंगे और उनका इकोनॉमी भी बेटर है, अभी 9.41 है, बट आईपीएल में ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, स्पेशली उन बॉलर्स के लिए जो डेथ ओवर में करते हैं। अगर इकोनॉमी की बात करें तो इन पांचों में सुनील नारायण का इकोनॉमी है 6.8, मतलब हर मैच में हर ओवर में सिर्फ 6.8 रन। सो ये काफ़ी अच्छा इकोनॉमी है। इतना अच्छा इकोनॉमी यूजुअली होता नहीं है। तो अब जब हम ये स्टैट्स कंपेयर करते हैं, आपको हमारे स्क्रीन पर भी ये स्टैट्स दिख रहे होंगे, तो हमको दिखता है कि लड़ाई दरअसल दो ही लोगों के बीच में है सबसे बड़ा ऑलराउंडर बनने की। मेरी समझ से मार्को यानसन और कैमरून ग्रीन को अभी टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। हार्दिक पांड्या का डिली डाली चलता रहता है, कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, कभी थोड़ा कम परफॉर्मेंस। लेकिन सुनील नारायण और एंड्रे रसेल ये दोनों लेजेंड है और इनमें से ही किसी एक को सबसे बड़ा ऑलराउंडर का अवार्ड दिया जाना चाहिए। मेरी समझ से वो आंद्रे रसेल हैं करंट फॉर्म के हिसाब से। बट आप हमको बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपकी समझ से इन पांचों में से सबसे बड़ा ऑलराउंडर कौन है।